नींबू पुदीने के फ्लेवर वाली चुस्की बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी, 3/4 कप पुदीना डालेंगे। पुदीने को अच्छे से साफ करके और धो लें। उसके बाद ही इस्तेमाल करें। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, अदरक को पहले छील लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। इसमें 7 मीडियम साइज के नींबू का रस डालेंगे। मैंने मीडियम साइज के नींबू का रस लिया है। अगर आपके पास जो नींबू है वो साइज में थोड़े बड़े हैं तो आप केवल 5 नींबू का इस्तेमाल करें। और लास्ट में 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। अब सारी चीजों को बढ़िया से ग्राइंड कर लेते हैं। सारी चीजों को हमने ग्राइंड कर लिया है और देखिए कितना बढ़िया मिक्सचर तैयार हुआ है। अब एक बोल और छन्नी ले लेंगे और जो ये मिक्सचर हमने तैयार किया है इसको छान लेंगे, जिससे कि जितना भी मोटा मोटा पुदीना होगा और जितना भी रेशा होगा वो सारा निकल जाएगा। पूरे मिक्सचर को हमने छान लिया है और अभी ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी और साथ ही में डाल देंगे 1 छोटी चम्मच काला नमक। मिक्स कर लेंगे अब अच्छे से। नमक से इस चुस्की का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि चुस्की के लिए जो ये मिक्सचर हमने तैयार किया है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। ये मैंने छोटे छोटे डिस्पोजल कप्स लिए हैं। आप कुल्फी मोल्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन कप्स में हमें चुस्की के पूरे मिक्सचर को भर लेना है। पूरे मिक्सचर को कप्स में भर लिया है हमने। अब एल्युमिनियम फॉइल से इनको अच्छे से कवर कर देंगे। नाइफ से इस पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और आइसक्रीम की स्टिक्स को लगा देंगे इसमें। अब इनको 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी नींबू पुदीने के फ्लेवर वाली चुस्की बढ़िया से सेट हो गई है, तो इसको हम कप में से निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया चुस्की तैयार हुई है और ये इतनी मजेदार है खाने में। इतना बढ़िया टेस्ट है इसका कि आप बार बार इस चुस्की को खाने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। आप इस नींबू पुदीने के फ्लेवर वाली चुस्की को घर पे बनाइए और घर पर सबके साथ इसका मजा लीजिए। जो ये फ्रूट बार अभी हम बनाने जा रहे हैं ना, इसको हम बनाएंगे 2 लेयर्स में, एक वाटरमेलन वाली और एक मैंगो वाली। तो वाटरमेलन वाली लेयर को हम सबसे पहले बनाएंगे और उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 2.5 कप तरबूज यानी कि वाटरमेलन, और इसको हमने पीसेस में काट लिया है और इसके सारे बीज निकाल लिए हैं। आधा नींबू का रस लिया है, 1 छोटी चम्मच काला नमक, 3 चम्मच चीनी और 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते लिए हैं। पुदीने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका। अगर आपके पास पुदीना नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आप पुदीना इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप उसको अच्छे से धो लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। अब मिक्सर जार एक ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे तरबूज के पीसेस, पुदीने के पत्ते, चीनी, नींबू का रस और काला नमक। सारी चीजों को मिक्सर जार में डालने के बाद इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। सारी चीजों को ब्लेंड करके हमने तरबूज का बढ़िया सा जूस तैयार कर लिया है। अब एक बोल और छन्नी लेंगे और तरबूज के जूस को छान लेंगे, जिससे कि जितना भी रेशा और फाइबर होगा ना इसमें वो सारा निकल जाएगा। तरबूज के जूस को हमने छान लिया है और अब देखिए एकदम बढ़िया सा जूस हमें मिल गया है और इसमें बिल्कुल भी रेशा नहीं है। तो ये मैंने कुछ डिस्पोजल कप्स ले लिए हैं। आप कुल्फी मोल्ड्स या फिर पॉप्सिकल मोल्ड्स जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो सारे कप्स में हमें तरबूज के जूस को भर लेना है और आधा कप हमें खाली रखना है मैंगो वाली लेयर के लिए। सारे कप्स में तरबूज के जूस को भरने के बाद इनको हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। और अब इनको रख देंगे हम फ्रीजर में 2 घंटे के लिए, जिससे कि जो तरबूज का जूस है वो थोड़ा सा फ्रीज हो जाए। क्योंकि अभी अगर हम मैंगो वाली लेयर का मिक्सचर इसमें डालेंगे तो वो तरबूज के जूस के साथ मिक्स हो जाएगा और जो हमें तरबूज और आम की अलग अलग लेयर चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी। इसलिए इसको फ्रिज में रखकर थोड़ा सा सेट करना जरूरी है। मैंगो फ्लेवर वाली लेयर तैयार करने के लिए मैंने मीडियम से थोड़े बड़े साइज के आम को अच्छे से धोकर और छीलकर उसका पूरा पल्प निकाल लिया है। तो मिक्सर जार में हम ये पूरा आम डाल देंगे और साथ ही में इसमें डाल देंगे 3/4 कप चीनी। आप चीनी अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं या फिर जिस हिसाब से आपका आम मीठा हो उस हिसाब से आप इसमें चीनी डालें। अब जार का ढक्कन लगा देंगे और आम की एकदम स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। ब्लेंड करने के बाद देखिए एकदम स्मूथ प्यूरी बन गई है आम की, लेकिन अभी ये काफी गाढ़ी है तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए अभी हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी और वापस से एक बार इसको ब्लेंड कर लेंगे। दोबारा से ब्लेंड करने पर देखिए ये जो मैंगो प्यूरी है वो थोड़ी पतली हो गई है और अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। तो ये जो मैंगो प्यूरी हमने बनाई है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे, जिससे कि आम के जितने भी रेशे होंगे वो पूरे निकल जाएंगे। छानने के बाद देखिए एकदम बढ़िया मैंगो प्यूरी हमें मिल गई है और अब इसमें बिल्कुल भी रेशा नहीं है। जो तरबूज के जूस को हमने कप्स में भरकर फ्रीजर में रख दिया था वो भी थोड़ा सा सेट हो गया है, थोड़ा सा फ्रीज हो गया है। तो ये जो मैंगो प्यूरी हमने बना करके तैयार की है उसको हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सारे कप्स में भर लेंगे। मैंगो प्यूरी को कप्स में भरने के बाद वापस से हम इसको एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर देंगे। नाइफ से इस पे छोटे छोटे कट्स लगाकर आइसक्रीम स्टिक्स इसमें लगा देंगे। अब इन सारे वाटरमेलन मैंगो बार्स को 6 से 7 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। वाटरमेलन मैंगो बार हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं, बढ़िया से सेट हो गए हैं। तो इसको हम कप्स में से निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी फ्रूट बार ये तैयार हुई है ना ये गर्मी भगाने का सबसे आसान और टेस्टी तरीका। तो बनाइए ये वाटरमेलन मैंगो बार घर पर और खाकर बताइए कैसी बनी है। इस कुल्फी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप पका हुआ आम, 1 कप कच्चा आम, 1 कप बिल्कुल ताज़ा दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखें। और 1 कप चीनी ली है। तो सबसे पहले हम कुल्फी के लिए स्वीट वाली यानी कि मीठी वाली लेयर तैयार करेंगे। तो मिक्सर जार में हम पका हुआ आम डालेंगे, आधा कप चीनी डाल देंगे। जितना मीठा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चीनी डालें इसमें। और चीनी डालने से पहले एक बार ये चेक जरूर कर लें कि आपका आम कितना मीठा है। अगर आम ज्यादा मीठा है तो चीनी कम डालें और अगर आम कम मीठा है तो चीनी थोड़ी ज्यादा डालें। अब हम इसमें डालेंगे ये आधा कप ताज़ा दही। दही बहुत ज्यादा खट्टा ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करें। जार का ढक्कन लगाएंगे और सारी चीजों को ब्लेंड करके एकदम स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया स्मूथ प्यूरी बन गई है आम की। तो इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं और ये हमारी कुल्फी की स्वीट वाली यानी कि मीठी वाली लेयर तैयार हो गई है। इसको अभी हम अलग रख देंगे। अब हमें कुल्फी के लिए तैयार करनी है टेंगी वाली यानी कि खट्टी वाली लेयर। तो मिक्सर जार में हम डालेंगे कच्चा आम, इसमें भी हम आधा कप चीनी डाल देंगे। अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो थोड़ी ज्यादा चीनी आप इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। जार का ढक्कन लगाएंगे और सारी चीजों को ब्लेंड करके इसकी प्योरी बना लेंगे। जैसे हमने स्वीट वाली यानी कि मीठी वाली लेयर के लिए पके हुए आम की प्योरी बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको भी ब्लेंड करके
टेंगी वाली यानी कि खट्टी वाली लेयर के लिए प्योरी बनानी है। कच्चे आम को भी हमने अच्छे से ब्लेंड करके उसकी प्योरी बना ली है और आप इसका टेक्सचर देखिए एकदम स्मूथ है। और ये जो टेंगी वाली यानी कि खट्टी वाली लेयर हमने तैयार की है ना, इसे हमें बहुत ज्यादा खट्टा नहीं रखना है, बस हल्का सा खट्टा रखेंगे। कच्चे आम वाली इस प्योरी को भी हम अलग बोल में निकाल लेते हैं। तो ये हो गई हमारी खट्टी वाली यानी कि टेंगी वाली लेयर के लिए प्योरी तैयार। इस लेयर को तैयार करने के लिए हमने आधा कप चीनी इसमें डाली है। और अगर आपको लगता है कि आधा कप चीनी डालने के बाद भी ये काफी ज्यादा खट्टा है, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं। और जिस हिसाब से आपको खट्टा पसंद हो ना, उसी हिसाब से आप इस लेयर को तैयार करें। तो ये टेंगी वाली यानी कि खट्टी वाली लेयर हमारी तैयार हो गई और ये हो गई हमारी स्वीट वाली लेयर तैयार। तो टेंगी और स्वीट दोनों लेयर हमारी रेडी हो गई हैं। इस कुल्फी को सेट करने के लिए मैंने कुछ कुल्फी मोल्ड्स लिए हैं। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड्स नहीं है तो आप डिस्पोजल कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक मोल्ड ले लेंगे और सबसे पहले हम इसमें स्वीट वाली लेयर का मिक्सचर यानी कि जो हमने मीठी वाली लेयर का मिक्सचर तैयार किया था ना, वो मिक्सचर हम इसमें भरेंगे और आधे से ज्यादा मोल्ड को हमें स्वीट वाले मिक्सचर से भरना है। तो देखिए हमने आधे से ज्यादा मोल्ड को स्वीट वाले मिक्सचर से भर लिया है। और अब ये जो हमारा टेंगी वाला यानी कि खट्टी वाली लेयर का मिक्सचर है ना, इसको हम धीरे धीरे इस स्वीट वाले मिक्सचर के ऊपर डालेंगे। तो ये हमारा एक मोल्ड तैयार हो गया है कुल्फी का। इसको हम अलग रख देते हैं। सेम इसी तरीके से हम बाकी के सारे मोल्ड्स कुल्फी के तैयार कर लेंगे। सारे कुल्फी मोल्ड्स को हमने मिक्सचर भर करके तैयार कर लिया है। और ये जो थोड़ा सा हमारा मिक्सचर बच गया है, इसको हम डिस्पोजल कप में भर लेते हैं। तो ये मैंने एक डिस्पोजल कप ले लिया है। तो ये जितना भी हमारा स्वीट वाली लेयर का यानी कि मीठी वाली लेयर का मिक्सचर बचा हुआ है, वो पूरा हम पहले इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको टैप कर लेंगे तो ये अच्छे से लेवल हो जाएगा। अब ऊपर से जो टेंगी वाला यानी कि खट्टी वाली लेयर का हमारा मिक्सचर बचा हुआ है, उसको डाल देंगे। कुल्फी के पूरे मिक्सचर को हमने मोल्ड्स में और डिस्पोजल कप में भर लिया है। और ये मैंने कुछ पीसेस लिए हैं एल्यूमिनियम फॉइल के। इनसे हम इनको अच्छे से कवर कर देंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे और हमारी कुल्फी बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। छोटे छोटे कट्स लगा देंगे नाइफ से इसमें और फिर आइसक्रीम स्टिक्स लगा देंगे इसमें। अब ये सारी कुल्फियां हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब इसको हम रख देंगे फ्रीजर में 7 से 8 घंटे सेट होने के लिए। कुल्फी हमारी सेट हो गई है। तो अब इसको हम अनमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सी कुल्फी हमारी सेट हुई है। तो हाथ के बीच में 1 से 2 सेकंड के लिए बस इसको रगड़ लेंगे, जिससे कि इसके किनारे थोड़े से लूज हो जाएंगे। तो ये आराम से कुल्फी मोल्ड में से निकल जाएगी। इसके किनारे लूज हो गए हैं तो इसको हल्का हल्का घुमाते हुए कुल्फी को आराम से निकाल लेंगे मोल्ड में से। और ये देखिए क्या बढ़िया हमारी कुल्फी बनी है। इसको प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से और भी कुल्फी निकाल लेंगे। ये देखिए है ना मस्त, कितनी बढ़िया सी। और ये जो हमने एक कुल्फी डिस्पोजल कप में सेट की थी, इसको भी निकाल लेते हैं। तो कप को हल्का सा कट करेंगे हाथ से और आराम से कुल्फी को इसमें से निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये देखने में। इसको भी हम प्लेट में रख देते हैं। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया, थोड़ी स्वीट, थोड़ी टेंगी यानी कि थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी कुल्फी बनकर के तैयार हो गई है। खाने में ये इतनी बढ़िया है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बस आप खाते ही जाएंगे इस कुल्फी को। तो आप इस तरह से बिना दूध, क्रीम और मलाई का इस्तेमाल किए बढ़िया कुल्फी घर पे बनाइए। मैंगो पॉप्सिकल्स के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज के पके हुए आम, जिनको कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 3/4 कप हमने चीनी ली है और 3 कप के बराबर पानी लिया है। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे और मिक्सर जार में हम ये पूरे पके हुए आम डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे चीनी। पहले हम चीनी और आम दोनों को एक साथ अच्छे से ब्लेंड करके इसकी स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। आम को चीनी के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है हमने और देखिए एकदम स्मूथ प्यूरी बनकर के तैयार हो गई है। अब इसमें हमें डालना है पानी। तो पहले हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे।
वापस से एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, जिससे कि पानी और मैंगो प्योरी अच्छे से मिक्स हो जाए। ब्लेंड करने के बाद देखिए जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो अभी थोड़ी थिक है और हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो थोड़ी सी पतली चाहिए। तो 1 कप पानी हम इसमें और डाल देते हैं और वापस से एक बार इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दोबारा से हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। तो एक अलग बोल में हमने जो ये मैंगो पॉप्सिकल्स का मिक्सचर तैयार किया है उसको छान लेंगे, जिससे कि आम में जितना भी रेशा होगा वो पूरा निकल जाएगा। छानने के बाद देखिए हमारा आम का जूस पॉप्सिकल्स के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसका कलर और कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम परफेक्ट है और इसमें हमने कोई भी फूड कलर या एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया है। ये बिल्कुल प्योर मैंगो जूस है। ये मैंने कुछ छोटे छोटे डिस्पोजल कप्स लिए हैं। आप जो पॉप्सिकल के मोल्ड्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे कप्स में हम पूरे मैंगो जूस को भर लेंगे। इस तरह के जो पॉप्सिकल्स होते हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो आप इस सिंपल तरीके से बिना कोई केमिकल ऐड किए बच्चों को पॉप्सिकल्स घर पे ही बना करके आसानी से दे सकते हैं। और मैंने इसमें 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपका आम कम मीठा है या फिर आपके बच्चे थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 कप तक चीनी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीनी न डालें, वरना ज्यादा चीनी की वजह से आम का टेस्ट पॉप्सिकल्स में सही से नहीं आएगा। पूरे मैंगो जूस को मैंने कप्स में भर लिया है और आप देख सकते हैं कि केवल 2 आम से कितने सारे हमारे पॉप्सिकल्स तैयार हुए हैं। तो अब इन सारे कप्स को हम एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर देंगे। नाइफ से इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और ऊपर से आइसक्रीम स्टिक्स इसमें लगा देंगे। अब इन सारे मैंगो पॉप्सिकल्स को हम फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। 6 से 7 घंटे में ही ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। बस जो आपका फ्रीजर है उसका मोड आप हाई पे सेट करके रखें। मैंगो पॉप्सिकल्स अच्छे से सेट हो गए हैं। तो अब हम इनको अनमोल्ड कर लेंगे। कप को हाथ से हल्का सा कट करेंगे और आराम से पॉप्सिकल को इसमें से निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी मैंगो पॉप्सिकल बन करके तैयार हुई है। आप इस तरह से बच्चों को मैंगो पॉप्सिकल घर पर ही बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी और बच्चों को तो हमेशा कुछ ना कुछ नया नया चाहिए ही रहता है। तो आप इस तरह से मैंगो पॉप्सिकल बच्चों को बनाकर दें घर पे, उनको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। मेरे घर पे तो इतनी सारी जो ये आपको पॉप्सिकल दिख रही है ना, ये सारी 2 ही दिन में खत्म हो गई थी। इतनी ज्यादा सबको पसंद आई थी। तो आप भी बनाइए मैंगो पॉप्सिकल्स घर पर और गर्मी के मौसम में फलों के राजा आम का इस तरह से भरपूर मजा लीजिए।